तो परफेक्ट वर्ल्ड 141 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से इसका लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एलेक्स और वो मास्टर उस एकेडमी के अंदर आ गया था। और इसके साथ ही यहाँ पर एक बात का खुलासा भी होता है, असल में ये जो एकेडमी है ये त्यान सैन एकेडमी नहीं है, ये इस बंदे की बनाई हुई एक अलग ही एकेडमी है और इस एकेडमी का नाम डोजो एकेडमी है। और फिर यहाँ पर ये बुढ़ा यहाँ पर एलेक्स को ये बात बता देता है कि इसने इसके साथ क्या खेल खेला है। और ये यहाँ पर कहता है कि जो कंपटीशन तुमने पार किया था वो आज तक किसी बंदे ने पार नहीं किया है, इसलिए इस एकेडमी में ज्यादा डिसाइपल्स नहीं है। अगर सच कहा जाए तो कोई भी डिसाइपल है ही नहीं, तुम मेरे पहले डिसाइपल हो और इस हिसाब से तुम मेरे सक्सेसर भी बन जाते हो, क्योंकि जो कंपटीशन मैंने रखा था वो बहुत ही कम ही बंदे उसको पार कर पाते हैं। और साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरे इस एकेडमी के परमानेंट डिसाइपल बन जाओ और भविष्य में हो सकता है तुम मेरी जगह ले लो और ये पूरी एकेडमी तुम ही चलाओ। जिसके ऊपर एलेक्स साफ मना कर देता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी में और भी बहुत सारे काम है, मैं तो यहाँ पर बस इसलिए आया था ताकि मैं उस फेरी तालाब में डुबकियां मार सकूं, पर तुम तो मुझे यहाँ पर डिसाइपल बनाने की बात कर रहे हो, मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और इतना कहकर एलेक्स यहाँ से जाने लगता है। तभी इसके ऊपर वो बूढ़ा मास्टर उसको कहता है कि अरे भाई इतनी जल्दी कहाँ चले, मेरी बात तो सुनो यार, तुम क्या घोड़े के ऊपर सवार हो, चलो तुम्हें परमानेंट डिसाइपल बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलो मान लिया, पर मैं तुम्हें कल्टीवेशन के कुछ इस तरह के तरीके बताऊंगा और कुछ इस तरह की एबिलिटी सिखाऊंगा जिससे तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाओगे, इतने ज्यादा ताकतवर की तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो तुम अगर मेरे साथ टेम्परेरी ही मेरे डिसाइपल बन जाओ तो मैं तुम्हें काफी कुछ सिखा सकता हूँ, और साथ ही हो सकता है कि तुम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि तुम इमोर्टल बन जाओ, क्योंकि वो चीज मैंने तो हासिल नहीं करी है पर शायद तुम उसको अचीव कर पाओ, तो क्या कहते हो। और यहाँ पर एलेक्स इमोर्टलिटी की बात सुनकर उसकी डिसेबल बनने के लिए एग्री हो जाता है। और तभी यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम त्यान सैन एकेडमी को देखते हैं जहाँ पर वहाँ का एक एल्डर कह रहा होता है उसी बुढ़े मास्टर के बारे में कि ये बंदा हमेशा ही हमारे डिसाइपल को इसी तरह चुराने की कोशिश करता रहता है और इस बार भी इसने एक बंदे को हमारा डिसाइपल बनने से चुरा लिया है, हमें चलकर इसकी हड्डियां तोड़नी होगी तभी इसको थोड़ी अक्ल आएगी, नहीं तो ये बंदा ऐसा ही करता रहेगा। और इसके ऊपर इसके साथ वाला बंदा भी कहता है कि सर आपने सही कहा, चलिए उसकी हड्डियों में खून भर कर आते हैं। और तभी हम यहाँ पर दूसरी तरफ एक रात का सीन देखते हैं और यहाँ पर काफी सारे माउंटेन्स होते हैं और यहाँ पर साथ ही हम एलेक्स और उस बुढ़े मास्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर कल्टीवेट करने की तैयारियां कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर ये बुढ़ा मास्टर कहता है कि मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए काफी सारी टेक्निक्स है, हेवनली स्किल्स है, हेवनली 89 स्किल्स है, और साथ ही त्यान सैन एकेडमी की सीक्रेट टेक्निक 107 भी है सिखाने के लिए। यही नहीं, और सुनो, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए इनविंसिबल पावर की टेक्निक भी है, अब बताओ तुम कौन सी पावर सीखना चाहते हो। और इस पर एलेक्स कहता है कि ये सब तो पावर्स ठीक है, पर ये अच्छा नहीं होता कि मैं पहले उस फेरी तालाब में जाकर थोड़ी सी डुबकियां मार लेता हूँ लड़कियों के साथ, तो ज्यादा मजा आ जाता सर। तभी इस पर वो बूढ़ा मास्टर गुस्सा होते हुए कहता है कि अबे मैं तुझे इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक सिखाने की बात कर रहा हूँ और तू औरतों के साथ नहाने की सोच रहा है, तेरा दिमाग घुटनों में है क्या। अबे मैं तुझे कैसे बताऊँ, औरतें बर्बादी की जड़ होती है, उनसे दूरी बनाए रखने में ही हम लोगों की भलाई है, समझा कर बेवकूफ। और इस पर एलेक्स जवाब देता है कि चलो ऐसी बात है तो फिर ठीक है सर, मैं इनविंसिबल बनने की प्रैक्टिस करना चाहूंगा। और इस पर वो बूढ़ा मास्टर कहता है कि चलो तुम्हारी चॉइसेस तो अच्छी हैं, पर उससे पहले तुम्हें हेवनली 89 की प्रैक्टिस करनी होगी, और फिर जब तुम 80 लेवल 9 पार कर जाओगे उसके बाद ही तुम इनविंसिबल की प्रैक्टिस कर पाओगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स एक बहुत ही बड़े माउंटेन को हवा में उठाकर और दौड़ रहा होता है और उस माउंटेन के ऊपर वो बूढ़ा मास्टर आराम कर रहा होता है, जो कि उसको कह रहा होता है कि तुम्हें बिना रुके और बिना थके इस पहाड़ को लेकर घूमना होगा जब तक कि तुम इस लेवल को अचीव नहीं कर लेते। और तभी यहाँ पर एलेक्स हर हर महादेव कहता हुआ और वो उस पूरे माउंटेन को उठाकर काफी दूर फेंक देता है। और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें काफी अजीब सी जगह को देखते हैं जो कि खंडर सी थी, और यहाँ पर एलेक्स भी होता है। और तभी यहाँ पर पीछे में हम कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं और इनको देखकर एलेक्स यहाँ पर छुप जाता है। और ये जो डिसाइपल थे यहाँ पर ये असल में त्यान सैन एकेडमी के ही डिसाइपल थे और इनके साथ एक लड़की भी होती है। और ये लोग यहाँ पर बिल्कुल उस खंडर के पास आकर काफी सारी बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो उस बूढ़े मास्टर के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो लोग उस बूढ़े मास्टर के बारे में काफी सारी बातें वहाँ पर कर रहे होते हैं कि उस बूढ़े मास्टर ने किस तरह से त्यान सैन एकेडमी को छोड़ा था और उसने काफी सारी चोरियां भी करी है। और साथ ही जो वहाँ का एल्डर है उसकी बहन के ऊपर भी नजर थी उसकी,
की बुढ़ा हरामी कहीं का। और ये सब कांड करके उसने वो डोजो एकेडमी स्टार्ट करी थी। और इसी तरह से यहाँ पर ये उस मास्टर को काफी सारी उन भी बातें कह रहे होते हैं, काफी गलत सलत सी। और ये सारी बातें सुनकर एलेक्स को काफी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो जैसा भी था तो उसका मास्टर ही। और तभी यहाँ पर एलेक्स इन लोगों के सामने आ जाता है और वो वहाँ पर कहता है कि जरा अपना मुंह संभाल कर बात करो, वरना मैं तुम लोगों को इस तरह से मारूंगा कि तुम इस दुनिया से गायब ही हो जाओगे। सब लोग भूल जाएंगे कि तुम इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट भी किया करते थे। और फिर तभी उनमें से ग्रीन सिंह वाला बंदा कहता है कि पहली बात तो तू है कौन और यहाँ पर कर क्या रहा है, और दूसरी बात का हम तो यहाँ पर बस गप्पे लड़ा रहे थे, तो तुझे मिर्ची किस बात की लग रही है। और इस पर एलेक्स भी कहता है कि जरा अपना मुंह संभाल कर बात कर, वरना यही जमीन में काट दूंगा। और तभी इस बात पर गुस्सा होकर वो बंदा उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। पर तभी यहाँ पर एलेक्स उस अटैक से बचकर और एस्केप करके सीधा उस बंदे के एकदम करीब आ जाता है। और साथ ही यहाँ पर वो दूसरा डिसाइबल भी एलेक्स के ऊपर अपनी ग्रीन लीफ से अटैक करता है, पर एलेक्स उन लीफ से बड़े ही आराम से बच रहा होता है। और तभी यहाँ पर ये सिंह वाला बंदा है काफी बड़े हिरन को बुला लेता है, जिससे वो सीधे ही एलेक्स के ऊपर अटैक कराता है। पर यहाँ पर एलेक्स हवा में एक जंप लगाकर और उस हिरन को जमीन में ही गाड़ देता है। और तभी यहाँ पर एलेक्स सीधे ही जाकर उस बंदे के सींग पकड़कर और तोड़ देता है। और ये भी कह रहा होता है कि मेरा दिमाग पहले ही बहुत ज्यादा खराब है और ऊपर से तुम लोग। और इतना कहने के साथ ही उस बंदे को बहुत ही ज्यादा जोर से लात मारता है। और एलेक्स यहाँ पर उसके साथियों से भी कहता है कि उसका तो मैंने सींग तोड़ा है, अब तुम दोनों का पकड़ के क्या तोड़ू। और ये बात सुनकर ये दोनों यहाँ से पतली गली पकड़कर और निकल लेते हैं। और तभी हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं और यहाँ पर एलेक्स खाना पका रहा होता है और साथ ही यहाँ पर वो बूढ़ा मास्टर भी होता है। और ये खाना खाने के बाद यहाँ पर ये बूढ़ा मास्टर एलेक्स से कहता है कि इतने अच्छे खाने के लिए तुम्हारी टिप तो बनती है। और वो वहाँ पर उसको त्यानसेन एकेडमी का एक टोकन देता है, जिससे कि वो त्यानसेन एकेडमी में बिना किसी प्रॉब्लम के आ जा सकता है। और साथ ही वो बूढ़ा मास्टर एलेक्स से कहता है कि अब तुम जाकर उस फेरी तालाब में जाकर नहा भी सकते हो उन औरतों के साथ, में पूरी आ जाती है मेरे बच्चे। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि एलेक्स उस त्यानसेन एकेडमी में पहुंच जाता है और वो वहाँ पर उस फेरी तालाब के पास भी पहुंच जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक गुलाब के अंदर से किंगली निकल रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।